सलाम, सत श्री अकाल। मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे टॉक शो लेट्स इंस्पायर विद स्वाति में। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही टैलेंटेड है और मुझे इनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत इंस्पायर हुई। उनका नाम है निशा गुप्ता, जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल प्लेयर है और स्विमर है। तो चलिए हम मिलते हैं निशा गुप्ता से। वेलकम निशा मैम, आप मेरे टॉक शो पे आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे पता है कि आप एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल प्लेयर हो और स्विमर हो, बट जो हमारे दर्शक हैं उनको और जानना है कि निशा गुप्ता क्या है। तो प्लीज़ आप अपने बारे में और हमें बताइए। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने के लिए एंड लोगों को मेरे बारे में बताने के लिए, ताकि लोग और ज़्यादा मुझसे मोटिवेट हो, जो अपने लोग अपनों से ही नाराज़ हो जाते हैं या कुछ है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे और नेशनल स्विमर हूँ, व्हीलचेयर पे मॉडलिंग करती हूँ, मैराथन रनर हूँ, मोटिवेशन स्पीकर एंड व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट। वाह, आप इतना कुछ करते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि आप बास्केटबॉल प्लेयर हो। निशा जी, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए हमें। मेरे मॉम डैडी एक बिजनेसमैन है, मम्मा हाउसवाइफ है, मेरे 2 भाई हैं, तो वो भी पापा के साथ ही काम करते हैं। सिस्टर है, उसका खुद का उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल के रखा है और सब बहुत ही अच्छे हैं, सो टेंशन नहीं है, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को अभी, तो लाइक वो अच्छा लग रहा है। वो अच्छा है। और वैसे भी फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर हम कुछ करते हैं तो। बिल्कुल। तो आप हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, क्योंकि जो चाइल्डहुड होता है ना वो बहुत इम्पैक्ट डालता है एक इंसान के ऊपर। तो आपका चाइल्डहुड कैसा था? मेरा लाइक मैं बहुत सीधी सादी शरीफ और मस्तीखोर भी उतनी ही थी, बट स्कूल टाइम कॉलेजेस बहुत ही बचपना भी था, उसमें मासूमियत थी। अभी थोड़ा शैतान भी हूँ। वो होना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप व्हील चेयर पे हो, तो हम मतलब जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से आप इस पे हो या फिर एक्सीडेंट या कुछ हुआ उसके बाद आप व्हील चेयर पे आए? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो मैं ये बचपन से नहीं थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं व्हील चेयर पे आई हूँ। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये परमानेंट डिसेबिलिटी है और मुझे पूरा ज़िंदगी व्हील चेयर पे रहना पड़ेगा। पहले मैं चलती रहती थी, मतलब भाग सकती थी, दौड़ सकती थी, सब कुछ कर सकती थी नॉर्मल लोगों के जैसे, एबल्ड बॉडी जैसे। मैं एक्चुअली वैकेशन पे गाँव गई थी और वहाँ पे मैं दीवार पे चढ़ के आम तोड़ रही थी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत मस्तीखोर थी, सो दीवार पे चढ़ के आम तोड़ रही थी और मैं नीचे गिर गई और मेरे रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और ऑन द स्पॉट कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया, और जिसके वजह से मैं व्हीलचेयर पे आ गई हूँ। और मुझे कोई सेंसेशन नहीं है मेरे पैरों में, मुझे ब्लैडर बावेल इसका बारे में भी पता नहीं चलता है। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना है, बट ये लाइफ है, ऐसे चैलेंज मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और मूव ऑन कर रही हूँ। एक्सीडेंट के बाद जो सोसाइटी है, जो फ्रेंड है, उनका रिएक्शन कैसा था, आप हमें बताइए। एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, तो जो यूपी की मेंटालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव थी। पता नहीं क्यों उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि पहले तो मैं लड़की हूँ, तो और ऊपर से व्हीलचेयर पे आ गई हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, बेचारी कुछ काम की नहीं है, इसका ज़िंदगी अब ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं शायद शादी नहीं कर सकती हूँ, बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। अगर कोई लड़की शादी करेगी या बच्चा पैदा करेगी तभी वो सेट है, तभी उसका ज़िंदगी है, उनका मेंटालिटी ये है। बट ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में कुछ बनना, कुछ करना आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो उनको ये लगा कि अभी व्हीलचेयर पे है, कुछ नहीं कर सकती है। कभी कभी ये भी था कि मैंने ऐसे सुना कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ था, ये मर जाती तो भी अच्छा रहता था। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मैं फेस करती थी तब उस टाइम पे। ये बहुत तकलीफ होता होगा सुन के कि हाँ लोग ऐसा, क्योंकि सडन जो लोग आपके साथ कनेक्ट है और वो ऐसा बोले तो ज़्यादा तकलीफ होता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक हद तक वो बातें सुनी
और उसके बाद मैंने जवाब देना शुरू कर दिया कि आपको कोई हक नहीं बनता और ना मैंने आपको कोई हक दिया है कि आप मुझे हर्ट करो। जो भी है वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो उनको राइट्स है कि मुझे कुछ बोलने का, उनको कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि समाज वही चीज़ है, वो देख रहा है इसलिए बोल रहा है। बट एक चीज़ है कि आप निगेटिव बोल रहे हो पर आप उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो गलत बात है। और मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है जो दुखी होता है, खुश होता है, तो वो बातें मेरे को दुखी कर रहा था, इसलिए वो मैं सहना नहीं चाहती थी। तो मैंने उनको जवाब देना शुरू किया ताकि उनको भी लगे कि ये बच्ची बहुत दुखी हो रही है वो बातों से। समाज से आपको बहुत अलग अलग रिएक्शन मिला, बट एक होता है ना कि एक एक्सीडेंट के बाद किसका सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा मिला कि आप उस फेज से निकल के बाहर आए और अपने जो टारगेट है, जो मतलब बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ का ये गोल है, उसके लिए आप रेडी हुए? ओके, एक्चुअली पहले शुरू में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने मेरे को मेरे जो एक्सीडेंट के बाद का जो पीरियड था उन्होंने मेरे को बहुत संभाला, मेरे लिए इतना किया, एक बच्चे के जैसे रहते हैं वो किया उन्होंने। और उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि ऐसा एक्सीडेंट होने के बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो उनको नहीं पता था। लेकिन हाँ, एक एनजीओ के थ्रू, नीना फाउंडेशन एक एनजीओ है जहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने बहुत सारे व्हीलचेयर यूजर्स को देखा। तो लाइक ऐसे तभी एक जीने की चाह आई कि मैं बहुत शायद बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक दोस्त बना मेरा वहाँ पे, ओलिवर डिसूजा, जिन्होंने मेरे को अपनी ज़िंदगी में जीने का तरीका बताया कि मैं हर चीज़ अकेले खुद कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। उसने मुझे हर गाइडलाइन पे मुझे हेल्प किया। जब मैं दुखी होती थी या मैं खुश होती थी तो मैं उससे शेयर करती थी वो बातें। तो वो चीज़ की वजह से फिर मेरा लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे। मैं अपने काम खुद घर से बाहर निकलना, पहले शुरू में मैं 4 लोग मेरे साथ बाहर जाते थे, तो फिर 2 जन हुए, फिर मैं अकेले जाना शुरू किया मैंने, तो ऐसे जर्नी शुरू हुई। उसके बाद उसने मुझे स्विमिंग से मिलाया। उसने बोला कि उसने एक्चुअली मुझे लालच दिया कि अगर तुम स्विमिंग करोगे तो तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हें अच्छा रहेगा। और वो खुद भी व्हीलचेयर पे है, और व्हीलचेयर पे होने के बाद उसने मुझे गाइड किया कि वो कैसे कर सकते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगा कि शायद मैं करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी या नॉट। बट स्विमिंग से मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो गया। भले मैं ठीक नहीं हुई लेकिन मेंटली मैं बहुत बहुत स्ट्रांग बन गई। तो आपने अभी हमें स्विमिंग कैसे स्टार्ट किया ये बताया, बट जैसा मुझे पता है कि आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल भी प्ले करते हो, तो वो बास्केटबॉल में आप कैसे दिलचस्पी आई आपकी, आपने कैसे स्टार्ट किया, वो आप हमारे साथ शेयर करें। या बिल्कुल, जब मैंने स्विमिंग किया तो मेरा फिटनेस लेवल बहुत ही अच्छा हो गया था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था। तो उसके बाद मुझे मेरे एक जो पुणे में एक आर्मी के सर हैं जो आर्मी से हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके लिए एक रिहैब सेंटर बनाया। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एक बास्केटबॉल से मिलाया। उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो। फिर मैंने उनके कहने पे मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ पे पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता। कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो गया। और इसके बाद नेशनल के कैंप हुए, इंटरनेशनल के लिए कैंप हुए, और फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉल भी खेला, और मैंने इंडिया के लिए 2017 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। एंड 2019 में हम ओशियाना जोन के लिए गए थे। सो लाइक वो बहुत ही अच्छा प्राउड मोमेंट था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। 2015 से मैंने ये स्टार्ट किया। निशा जी, आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हो, लाइक आप बास्केटबॉल प्ले करते हो, स्विमिंग करते हो, और आप मॉडलिंग भी करते हो, यूट्यूब भी चलाते हो, लोगों से मिलने भी जाना पड़ता है इवेंट के लिए, तो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हो, वो हमारे साथ शेयर करो। ओके, जैसे कि मैं स्विमिंग, बास्केटबॉल सारी चीज़ें करती हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए, जो एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं सुबह जिम जाती हूँ ताकि मैं अपने आप को फिट रख सकूँ, दूसरों को इंस्पायर कर सकूँ, और दूसरों को भी बता सकूँ कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी ये पैंडेमिक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका इम्यूनिटी कम हो गया है, तो वो सब करना, सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि इंसान अपने लिए 1 घंटा निकाले। और इस टाइम पे तो हेल्थ इज़ वेल्थ, यस, ये लाइन बहुत सही, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अपने आप को फिट रखने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि व्हीलचेयर पे रहना एक चैलेंजिंग है कि आप अपने को फिट रखो। तो ये करती हूँ। और ट्रैवलिंग में मैं बस नहीं, क्योंकि हमारा इंडिया इतना एक्सेसिबल नहीं है, पर मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, ऑटो में जाती हूँ, कैब में जाती हूँ। ट्रेन ट्रैवल करना बहुत रिस्की होता है,
पर जब तक हम निकलेंगे नहीं घर से बाहर, मैं लोगों को पता नहीं चलेगा कि व्हीलचेयर यूजर्स भी निकलते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रैंप होना चाहिए, टॉयलेट एक्सेसिबल होना चाहिए। एज ए वुमन बहुत प्रॉब्लम होती है टॉयलेट के लिए जाना, वॉशरूम कैसे करना है, मैनेज करना है। ऊपर से व्हीलचेयर में हम कहीं जाते हैं तो डोर क्लोज नहीं होते हैं, तो वो दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करती हूँ, और वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको डीमोटिवेट करते हैं 10 लोग, बट 50 लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके काम को बहुत ही लाइक मतलब इतना अच्छा सक्सेस मतलब बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती हूँ सुन के भी। तो और मॉडलिंग का एक्चुअली जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया होते हैं, मैंने मिस व्हीलचेयर इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। सो वहाँ पे मैं थर्ड नंबर पे मेरा पोजीशन आया था। तो वहाँ से मेरी मॉडलिंग की जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद मैं नहीं रुकी, और वो अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप इतना कुछ मैनेज कर लेते हो। निशा जी, जो हमारा टॉक शो है लेट्स इंस्पायर विद स्वाति, इसका एक टैगलाइन है, वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। तो आपकी ज़िंदगी का वो थॉट कौन सा है, हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, मेरी लाइफ का वो थॉट है कि आपके पास जीने के 2 तरीके होते हैं, या तो जो है जैसा है आप उस वैसे ही रहो, या सेकेंड ऑप्शन कि आप इसको खुशी रह के एक्सेप्ट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है एज ए चैलेंज लेके आप आगे बढ़ो, आप खुश रहो, दूसरों को खुशी दो। तो मैंने मेरी लाइफ में सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया। मैं खुश हूँ, दूसरों को खुश रख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको एज ए चैलेंज लेके एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर रही हूँ, तभी मैं यहाँ तक हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक भी, आपके दर्शक सारी ये चीज़ अपनाएं कि लाइफ में कुछ भी हो आप आगे बढ़ो। इंटरव्यू का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सबके साथ पूछती हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ कि अगर आप कोई अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो मैसेज है, अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए, ताकि वो भी मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, और अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। ओके, तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके ड्रीम्स है, जो आपके गोल है, आप कभी भी उससे पीछे मत हटिए, आप उन्हें एज ए चैलेंज आप आगे बढ़ो। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं चाहती हूँ कि जो भी वो करना चाहती है वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़े, और फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी है, फ्रेंड्स, उन सब लोग उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी का एक सपोर्टर बनता है, तो वो क्यों ना आप हो वो सपोर्टर। ये आपने बहुत सही बोला कि हमें दूसरों का सपोर्ट लेने से ज़्यादा इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम खुद का और दूसरों का सपोर्ट बन सके, और ये बहुत कम लोग सोचते हैं। थैंक यू सो मच निशा जी, टाइम निकाल के आप हमारे टॉक शो पे आए और अपना इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्वाति जी। तो अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बट हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। बट कुछ लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटिव होते हैं कि उनके पास जो चीज़ें हैं उसी से वो लोगों को इंस्पायर कर देते हैं। तो ऐसी ही थी स्टोरी निशा गुप्ता जी की, जो एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर हैं और स्विमर हैं। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इनका यूट्यूब चैनल, जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप प्लीज़ जाइए, चेक कीजिए और उनको बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी निशा गुप्ता हो, प्लीज़ जाइए, आप उनको बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। तो ऐसे ही और मज़ेदार स्टोरी जो इंस्पायर कर सके, आपको जानना है, लोगों की जर्नी जाननी है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो ये बेल आइकन है ना उसको प्रेस करना तो मत भूलना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप बेल आइकन प्रेस करोगे और आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं करोगे। तो जाइए और सर मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। ऐसे ही और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं आऊँगी और आप लोग को इंस्पायर करूँगी। मतलब मैं नहीं करूँगी, मेरे साथ जो गेस्ट रहेंगे वो करेंगे अपनी जर्नी के साथ। तो कनेक्ट रहिए और मुझे भी अपना सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।